वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कर रहे थे हम, और 23 तक तो कर ही लिया था। अंतिम श्लोक बचा है, उसको कर लेते हैं आज। तो सपन भी आप करेंगे? हाँ आकाश जी, मैं एक पुस्तक ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए। हम्म, हम्म। हाँ जी, बताइए। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसे। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तुमिहार्हसि, हाँ, सही है। कर्तुम इह इह अर्हसि, कर्तुम इहार्हसि, सही है, आपने ठीक बोला है। कर्तुमिहार्हसि जी। हम्म, तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। हाँ जी। तो हमने जो है दैवासुर संपद विभाग योग 16वें अध्याय का लगभग समापन कर लिया। तो भगवान ने पहले दैवीय संपदा, दैवीय संपत्ति के विषय में, और जिन लोगों के पास दैवीय संपत्ति है उनका आचरण, उनके विचार, आचार विचार, ज्यादा आचार कम, असल में विचार जो भाव होता है वही महत्व रहता है ना। क्योंकि आचरण तो दिखने में एक जैसा रहेगा, पर उसके भीतर वह आज उस आचरण की प्रेरणा क्या है, उसका केंद्र क्या है, उससे सब तय होता है। तो वो दैव संपत्ति वालों का केंद्र दूसरा होता है, आसुरी संपत्ति वालों का केंद्र दूसरा होता है। वो सब हमने देखा। फिर बहुत विस्तार से आसुरी संपदा का वर्णन किया भगवान ने, और बताया कि इतना कुछ मैं भगवान ने यहीं पे गीता में ही वर्णन किया है, और भी लोगों ने शास्त्रों में वर्णन है। बहुत महापुरुष भी हैं जिनका जीवन अपने आप में देख के भी सीखा जा सकता है। शास्त्र माने शास्त्र तो एक तो ग्रंथ पुस्तक है, बहुत सारे चलते फिरते शास्त्र हैं, उनको भी देख के सीखा जा सकता है। लेकिन जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं, वह इस शास्त्रोक्त विधि को उत्सृज छोड़, छे पिछले बार वाला था, छोड़ करके अपना काम करते, अपनी वासनाओं के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, मन पद मान प्रतिष्ठा के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। और इसलिए उनको न यहाँ न वहाँ, न सुखम न पराम गति, न सिद्धिम न सुखम न पराम गति। सिद्धि भी नहीं मिलती है, सुख तो मिलता ही नहीं है, और परम गति तो क्या ही मिलेगी। फिर यहाँ भगवान ने हमको अर्जुन के रूप में हम सबको बताया कि फिर क्या करना है तुमको। तस्मात, इसलिए, शास्त्रम प्रमाणम, तस्मात ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ शास्त्रम प्रमाणम ज्ञात्वा इह
शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इसलिए तुम्हारा क्या फर्ज है? कि तुम जो शास्त्र विहित ज्ञान है, जो पहले महापुरुषों ने, महाजनों ये न गतः सपंथा कहते हैं, भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग में बताया कैसे कर्म करो। तो जनकादय, हाँ, जनक आदि महापुरुषों से सीखो सीखो। हाँ, यहाँ तक भगवान ने कहा मैं भी इसीलिए काम करता हूँ कि कहीं मुझके मेरे ऊपर ये दोष न लग जाए कि मैंने कुछ गलत काम किया, इसलिए। तो ऐसे महापुरुषों को देख के, शास्त्रों को पढ़ करके, समझ करके, उसका प्रमाण मानकर, अच्छा ये शास्त्र वगैरह जो है ये सीधे सीधे आपके कम आते हैं। वैलिडेशन के लिए उपयोग करें तो ठीक है, अगर उन्हीं से सीधे ज्ञान लेने जाएं तो कई बार खतरा रहता है। क्योंकि जब ज्ञान लेने जाते हैं तो श्रद्धा की बड़ी महत्ता है, क्योंकि हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। हाँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के आरंभ में ही। हाँ, और यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान योग में संभवता कि श्रद्धावान तो बिना श्रद्धा के, और श्रद्धा अपने आप में वैसे तो सबके भीतर है ही बीज रूप में, पर उसको जो है देखना समझना या उसका अनुभव करना ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उसकी ओर देखते नहीं है, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारा उसकी तरफ झुकाव, उसकी तरफ दृष्टि नहीं है। तो अश्रद्धा से अगर शास्त्र की तरफ बढ़ा जाए या महापुरुषों की तरफ भी बढ़ा जाए, तो मैंने पहले ही बताया कर्म तो देखने में एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो जो जिसका केंद्र, जिसकी आसुरी संपदा अधिक है, जिसके सब कर्म अहम ईगो से निकलते हैं, जिसका केंद्र अहम है, और अहम तो वस्तुतः में कुछ है नहीं, सिर्फ कल्पना, तो उसको महापुरुषों के कर्म भी वहीं से निकलते हुए दिख सकते हैं। तभी तो आप इतना इतना बहस सुनते रहते हैं ना कि राम ने सीता को छोड़ दिया। कितने किसी भी महापुरुष को उठा लीजिए आप, उसके ऊपर जो है बड़ी डिबेट है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें एक दो चौपाई इधर उधर से उठा के, क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो उनके जिसके सब कर्म ईगो से निकल रहे हैं, तो उसको जो है ज्ञान में भी, उसको ज्ञानी का भी या शास्त्र भी वहीं से उद्गमित प्रतीत हो सकता है। हाँ, तो थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसलिए तुम शास्त्र का प्रमाण मान करके, प्रमाण का है, हाँ, ऐसा नहीं कि उसको आप वही मान लीजिए, उससे वैलिडेट करते चलिए। अच्छा ये तो मेरा भी अनुभव है, अच्छा यही गीता में भी है, इसका मतलब सही रास्ते पे चल रहे हैं। सिर्फ गीता से ही रास्ता ढूंढने जाएंगे और श्रद्धा के बिना जाएंगे तो गीता में तो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट ढूंढते ढूंढते। कभी कहते हैं कि ज्ञान करो, कभी कहते हैं यज्ञ करो, कभी कहते हैं सब छोड़ दो कुछ मत करो, कभी कहते हैं भजन करो। हाँ, ये सब तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। लेकिन जब श्रद्धा भाव से, गुरु के मार्गदर्शन से और अपने जीवन से तालमेल बिठाते हुए, ऐसे जब शास्त्र का प्रमाण करते हुए कार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था करोगे, मतलब क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसमें आप करेंगे, तो फिर यह शास्त्रम विधानोक्तम कर्तव्य कर्म करने। अच्छा हाँ, तो तुम यही तुम्हारे करनी है, यही तुम्हारे लिए करने योग्य है। अर्हसि माने तुम इसी को करने योग्य हो। किसको? शास्त्रों के प्रमाण से अपना कर्तव्य कर्तव्य निर्धारित करके और उसके अनुसार आचरण करो श्रद्धा के साथ, तो अपने आप फिर दिखने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ से इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। बोल दीजिए एक बार। आप ही बोल दीजिए सपन में। हाँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। तो आज इतना ही रखते हैं, अगला अध्याय फिर कल से संभवतः शुरू करेंगे। और यदि आपने किसी ने करेक्शन नहीं किया हो पिछले शुक्रवार को, करने की इच्छा है, रुचि है, तो वो कर सकते हैं और फिर बंद करेंगे आज। परसों एकादशी।